नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है वरुण और आज है मैं डे टू में कैनवा लर्निंग। डे टू कैनवा लर्निंग का टॉपिक है टाइपोग्राफी, प्रोफेशनल टेक्स्ट डिजाइनिंग इन कैनवा। एक काम करते हैं, डे टू में जाने से पहले डे वन का रिवीजन कर ले। तो डे वन का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, जहाँ पे हमने सीखा था इंट्रोडक्शन टू कैनवा, अंडरस्टैंड कैनवा बेसिक्स, फ्री वर्सेस प्रो वर्जन का डिफरेंस, नेविगेट, जहाँ पे हमने इंटरफेस में देखा था कि क्या क्या है। फिर हमने अपना फर्स्ट डिजाइन भी बनाया था। तो व्हाट इज कैनवा, उसका अपने आपको इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन दिए थे। उसके बाद कौन कौन कैनवा यूज करता है, क्यों यूज करता है, कंटेंट क्रिएटर होता है, स्टूडेंट एंड टीचर यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूजर यूज करते हैं, फ्रीलांसर एंड बिजनेस वाले लोग भी यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हम कैनवा से क्या क्या बना सकते हैं, राइट। पोस्ट एंड प्रिंट डिजाइन बना सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं, वीडियो थंबनेल बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, लोगो एंड ब्रांडिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, राइट। उसके बाद हमने फ्री वर्सेस प्रो वर्जन के डिफरेंस देखे थे, जो इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में भी बताए थे। उसके बाद हमने डैशबोर्ड देखा था कैनवा पे कि डैशबोर्ड क्या होता है, वहां पे होम स्क्रीन कैसी होती है, सर्च बार होता है, टेम्पलेट होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट। उसके बाद हमने डैशबोर्ड के फीचर्स के बारे में देखा था, डैशबोर्ड के फीचर्स के बारे में देखा था, राइट। सारे मेन्यू बार समझे थे। उसके बाद हमने टेम्पलेट समझे थे कि कौन कौन से टेम्पलेट अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद हमने एलिमेंट्स देखे थे, एलिमेंट्स, टेक्स्ट अपलोड कैसे करते हैं, फोटोज क्या होते हैं, बैकग्राउंड क्या होता है, और प्रोजेक्ट क्या होता है। उसके बाद हमने टेक्स्ट को चेंज करके देखा था, उसकी को कलर चेंज करके देखा था, फॉन्ट बदल के देखा था, साइज रीसाइज करके देखा था। और लास्ट में हमने शेयर एंड डाउनलोड भी देखा था कि कैसे शेयर करना है, कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद मैंने आपको आपका एक डिजाइन बनवा के दिया था, एक बर्थडे कार्ड बनाया था। मोटिवेशनल कोड आप खुद बना सकते थे, बट नहीं बनाया तो कोई बात नहीं। बर्थडे कार्ड हमने बनाया था। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको ये सारे स्टेप्स लिखे हुए जो कि क्विकली देखे गए थे, ओके। और लास्ट में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, जहाँ पे मैंने बोला था बर्थडे कार्ड बनाइए या लोगो बनाइए या थंबनेल बनाइए और लास्ट में मुझसे शेयर करिए। तो ये सब हमने किया था डे वन के अंदर, ओके। आज चलते हैं डे टू के ऊपर। अब हम आ जाते हैं डे टू पे गाइस। डे टू है हमारा टाइपोग्राफी, प्रोफेशनल टेक्स्ट डिजाइनिंग इन कैनवा। आपने देखा होगा कि एक बहुत ही सिंपल सा टेक्स्ट भी लिखा होता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, राइट। एक सिंपल सा टेक्स्ट भी होता है, वो बहुत अच्छा प्रोफेशनल लुक लगता है, बट कई बार बहुत कलरफुल टेक्स्ट भी होते हैं, उनमें भी मजा नहीं आता, राइट। So typography is not just about writing words. It's about how text looks, feels, and communicates. Every design decision matters here. अब इसमें क्या हो सकता है, देखिए आपका फॉन्ट साइज, फॉन्ट चॉइस, आपका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेक्स्ट का साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्पेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइपोग्राफी के अंदर। मतलब कोई भी आपने वर्ड लिखा, राइट, तो उसमें क्या फॉन्ट सेलेक्ट करना है, उसका साइज क्या रखना है। अगर मल्टीपल टेक्स्ट हैं एक ही स्क्रीन के ऊपर, तो कैसे चूज करोगे कि कौन से टेक्स्ट का क्या साइज होना चाहिए। फिर कलर कलर कैसे चूज करोगे कि इसका यही कलर होना चाहिए, राइट। फिर दो टेक्स्ट के बीच में स्पेस डिसाइड करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि टेक्स्ट लुक प्रोफेशनल, आपको मजा आए देख के, बोरिंग सा ना लगे। ठीक है, तो ये सब टाइपोग्राफी के एग्जांपल्स हैं, इसको ही टाइपोग्राफी बोलते हैं। आप देखिए, थ्री टाइप्स ऑफ टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं स्क्रीन हिलता रहेगा मेरा, थोड़ा सा मूव करता रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा स्लाइड कवर हो जाती है कई बार, तो ये मेरा फेस में मूव करता रहूंगा, ओके। अब तीन टाइप्स के टेक्स्ट होते हैं बेसिकली। सबसे पहला होता है हेडिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा होगा साइज के अंदर, बोल्ड भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं, और ये मेनली होता है, हाँ, यहाँ पे आप चाहते हो कि व्यूअर का अटेंशन ग्रैब हो, आप जब स्क्रीन दिख रहा है तो वो चाहते हो कि व्यूअर का अटेंशन ग्रैब हो, वो देखे सबसे पहले बोल्ड टेक्स्ट और सबसे ज्यादा बिग टेक्स्ट देखे। उसके बाद होता है सब हेडिंग। सब हेडिंग होता है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, मीडियम साइज होता है, एड कंटेक्स्ट टू दी हेडिंग, मतलब ये जो हेडिंग है उसके हिसाब से ही होता है, बट उसमें कंटेक्स्ट ऐड करता है, ठीक है। हेडिंग हो गया एक तरीके से समरी हो गया, ये उसको कंटेक्स्ट देता है कि ये किस बारे में बात हो रही है, ये इंफॉर्मेशन देता है, राइट। और ये हमेशा हेडिंग से छोटा होता है, ओके। तीसरा होता है बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट डिटेल इंफॉर्मेशन होता है, ओके। इसमें पूरी डिटेल में इस इंफॉर्मेशन लिखी होगी, जिसको पूरा रीड करना, जिसको हम चाहते हैं कि पूरा यूजर रीड करे, और ये स्मॉल साइज में होता है, ओके। ठीक है, एक छोटी सी एक्टिविटी, कैनवा में जाइए, कैनवा में जाइए, अपना एक सबसे फेवरेट मोटिवेशनल जो वर्ड है आपके अकॉर्डिंग वो लिखिए,
और फिर मैं बाद में बताऊंगा उसको कैसे फॉन्ट करना है, उसको क्या कलर कॉम्बिनेशन यूज करना है। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज है जो हम करेंगे अभी। ठीक है, चलिए इस एक्सरसाइज को हम करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाते हैं। चलो आई, लेट्स गो टू द कैनवा एंड मेक इट इंस्टाग्राम पोस्ट। उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मोटिवेशनल कोट्स बनाएंगे। उसके बाद मैक्सिमम दो फॉन्ट यूज करेंगे, एक टेक्स्ट इफेक्ट डालेंगे, प्रॉपर स्पेसिंग कलर करके देखेंगे। तो देखिए, हमने तो कैनवा कोट, डॉट कॉम खोला है गाइस। अब मैं सोशल मीडिया पे जा रहा हूँ और रील पोस्ट लेंगे। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज का? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है मोटिवेशनल कोट्स बनाना। राइट। तो हम आए हैं, अब यहाँ पे हम मोटिवेशनल कोट्स सर्च करेंगे। मोटिवेशनल पोस्टर सर्च कर रहा हूँ मैं। तो मुझे कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आई है, तो लेट्स सी इस पे से कौन सा अच्छा दिखता है। तो ये तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो ये मैंने ले लिया है। राइट। ये ले लिया है, तो सबसे पहले तो मैं इसका नेम चेंज कर दूंगा। यहाँ पे @वरुण क्रिएटिव वीडियो, मैंने अपना वीडियो डाल दिया। अब आपने देखा होगा तो ये थोड़ा सा साइज अलग हो गया, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब जब बड़ा कर रहा है तो देखिए इसका ब्लू अलग हो गया है, ब्लू से बाहर आ गया, तो इसको हम हटाते हैं। और ये पीछे ब्लू है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद हम टेक्स्ट को वापस इसके ऊपर रख देंगे। ओके। तो देखिए इस तरीके से फॉर्मेटिंग की जाती है, आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, पता लग जाएगा। उसके बाद ये मोटिवेशन, ये देखिए इसको इस तरीके से फैंसी बनाया गया है। दो दो कैरेक्टर मोटिवा और शन अलग से दिया गया है, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। आप चाहे तो इसका टेक्स्ट भी बदल सकते हैं। और ब्लैक पे व्हाइट बहुत अच्छा लग रहा है। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको टेक्स्ट चेंज करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं ब्लू अच्छा लगेगा यहाँ पे, बट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस दिखा देता हूँ। नॉट प्रेटी लुक गुड, कलर कॉम्बिनेशन में इतना बढ़िया नहीं बैठेगा, बट इसको वापस स्वाइप कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है। अब मुझे मेरा फोटो चाहिए, ये फोटो में अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। एंड लेट मी गो एंड ब्रिंग माई फोटो। तो ये मेरा फोटो है, इसको लेके आता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। उससे पहले ये यहाँ पे एक है, ओके, तो इसको मैंने ये साइड में ले गया और मैंने टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर दिया मेरा फोटो। राइट। थोड़ा सा अच्छा नहीं बैठा है, तो उसको, अगर टेक्स्ट पीछे जा रहा है तो टेक्स्ट को लूंगा, पे क्लिक करूंगा और लेयर्स पे जाऊंगा। लेयर्स पे जाके मैं ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूंगा। तो जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो मेरे हैंड के ऊपर आ गया, पर वो फिर भी सही नहीं बैठ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे रख दूंगा या थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। या मैं फोटो, मेरे फोटो को थोड़ा सा साइड कर दूंगा। तो इस तरीके से मैंने अपने पिक को एडजस्ट कर दिया ताकि वो फ्रेम, मतलब टेक्स्ट मुझे अच्छे से दिखे। ठीक है। अब आपने ये देखा, ये वाला एक लेयर था, इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव था, ये बैकग्राउंड में चला गया। राइट। तो इसको भी हमें फोरग्राउंड में लाना पड़ेगा, तो फोरग्राउंड में लेके आते हैं अलाइन लेयर्स। लेयर्स के बाद बिग फॉरवर्ड कर लिया। अब ये देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली यहाँ थोड़ा सा रोशनी से देने का, तो वो मैंने कर लिया है। राइट। तो अभी लुक्स गुड। राइट। और अगर ऐसा ऐसा फील हो रहा है तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, बट हाँ मेरे को लग रहा है यहाँ पे सही है। तो देखिए इस तरीके से आप मोटिवेशनल कोड बना सकते हैं guys। ठीक है। और डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ से डाउन शेयर पे जाना है। शेयर पे जाने के बाद डाउनलोड पे जाना है। डाउनलोड पे जाने के बाद अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करिए। ठीक है। PNG JPG, क्योंकि इमेजेस हैं तो JPG PNG बेस्ट है, तो बेस्ट ले लीजिए। PNG ले लीजिए, JPG ले लीजिए, कोई सा भी ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंट होगा तो PDF ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक मोटिवेशनल कोड मैंने बनाया है, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। और दूसरा, अब जैसा कि पहले देखा, जबकि जबकि पिछली स्लाइड में हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, चूज द राइट फॉन्ट स्टाइल। राइट। तो प्रोफेशनल डिजाइनर डिजाइनर क्या कहता है, मैक्सिमम दो फॉन्ट पर डिजाइन चूज करते हैं, उससे ज्यादा यूज नहीं करते। अगर आप सैंस सेरिफ यूज करना चाह रहे हैं तो ये बहुत ट्रेडिशनल एंड फॉर्मल होता है। ओके, जैसे टाइम्स न्यू रोमन इसकी फॉन्ट स्टाइल है। राइट, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप सैंस सेरिफ फॉन्ट्स में चाहते हैं, मॉडर्न एंड क्लीन रखना चाहते हैं, तो पॉपिंस एंड मॉन्सेराट है, इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप स्क्रिप्टिंग फॉन्ट रखना चाहते हैं, थोड़ा स्टाइलिश और हैंड रिटन दिखे, तो आप पैसिफिको रख सकते हैं। ओके, तो
तो ये थोड़ी सी फॉन्ट स्टाइल है, इसको आप रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। गोल्डन रूल इसके लिए सबसे सिंपल है कि अगर बिगनर है तो आप मोर देन टू फॉन्ट वन डिजाइन में अवॉइड करना। अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे हैं तो आप सोच सकते हैं कि मोर देन टू रख सकते हैं, बट बिगनर पे तो नहीं रखना चाहिए। बिगनर पे बिल्कुल सिंप्लिसिटी रखिए। मैं तो कहूंगा एक ही रखिए, एक या दो, मैक्सिमम दो रखिए। और अगर आप प्रोफेशनल बन जाते हैं तो आपको उसके हिसाब से अपना नंबर ऑफ टैक्स कितना है क्या है उसके हिसाब से आप दो से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि इसको थोड़ा सा क्लटर नहीं होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। ओके, अब हम देखेंगे मेक योर टेक्स्ट स्टैंड आउट। तो ये एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखा है किसी ने, अब वो स्टैंड आउट कैसे करेगा? तो ये बहुत सारे इफेक्ट होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं कैनवा टेक्स्ट में। शेडो लगा सकते हैं, ठीक है, उससे डेप्थ मिलती है आपको टेक्स्ट को। उसको लिफ्ट कर सकते हैं, थ्री डी फील दिखा सकते हैं, ओके, आउटलाइन कर सकते हैं। तो ये सब हाईलाइट हो जाती है, टेक्स्ट की एजेस हाईलाइट हो जाती है। नियॉन हो सकता है, ग्रोइंग वाइब्रेंट इफेक्ट दिखा सकते हैं, राइट। अब सिंपल डिजाइन लुक्स मोर प्रोफेशनल, इसका सिंपल सा फंडा ये है कि एक सिंपल डिजाइन दी, उसको मोर प्रोफेशनल लुक देने की कोशिश की गई है, नथिंग एल्स। तो ये इफेक्ट डालेंगे तो ज्यादा अच्छे से टेक्स्ट दिखेगा और वो स्टैंड आउट करेगा। ओके, वाइट स्पेसिंग मेक डिजाइन मोर प्रीमियम। ठीक है, अब इसमें सिंपल सा मतलब है कि आप अलाइनमेंट रूल को फॉलो करिए। ठीक है, उसमें लेफ्ट अलाइन होता है, सेंटर अलाइन होता है। तो लेफ्ट अलाइन हम कब करते हैं? जब बेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मल कंटेंट, जब हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, फॉर्मल कंटेंट बना रहे हैं, तो हमें लेफ्ट अलाइन रखना चाहिए, राइट। जब हम कोई कोट या पोस्टर बना रहे हैं तो हमेशा सेंटर लाइन होता है। पोस्ट को आप देखना, कोट या पोस्टर होगा तो उसमें हर चीज सेंटर में लिखी होती है, लेफ्ट लाइन से नहीं होती। जब हम नोट्स लिखते हैं या डॉक्यूमेंट बनाते हैं, लाइक हम सेड गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट, तो उसमें लेफ्ट जाते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट की तरफ जाते हैं। ये इंग्लिश का कल्चर है कि लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। किसी और लैंग्वेज में आप देखोगे तो राइट टू लेफ्ट भी लिखा जाता है, वो डिपेंड करता है लैंग्वेज। बट टेक्स्ट के कंटेक्स्ट के अंदर बात इतनी सी है कि अगर हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, राइट, तो उसमें लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। अगर हम कोट या पोस्टर बना रहे हैं तो वो सेंट्रल लाइन होगा, सेंटर से शुरू होगा और इस तरीके से जाएगा। ओके, और राइट अलाइन कब करते हैं? ये हमारी क्रिएटिविटी या यूनिक लेआउट है, हमारा कोई यूनिक है तो हम यहाँ से इधर भी कर सकते हैं। पर बहुत कम, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा बहुत कम, बट ये बहुत ही स्पेसिफिक केस में यूज आता है राइट अलाइन, जब तक हमारी स्पेसिफिक नीड नहीं हो। ओके, या हमारा लेआउट ऐसा हो जहां में हमें राइट में लिखना है तो फिर ऐसे आएगा। अब आता है स्पेसिंग टिप्स। तो स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दो कैरेक्टर के, दो वर्ड के बीच में कितना स्पेस रखना है। स्पेसिंग का मतलब सिंपल होता है, डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल लेटर्स होता है। लाइन हाइट की, लाइन का दो दो रो के बीच में कितनी हाइट रखनी है, राइट। हाइट की एक रो यहाँ लिख, एक रो यहाँ, उसके नीचे दूसरी रो, इनके बीच में इस पे हाइट कितनी रखनी है, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सिंपल सा गोल्डन रूल यहाँ का यही है कि वाइट स्पेस इज नॉट वेस्टेड, जो स्पेस है वो उतना वेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड मेक योर डिजाइन ब्रीथ एंड लुक प्रीमियम, राइट। कि आपका डिजाइन अच्छा लगना चाहिए। आपने पता है कि बहुत क्लटर सा कर दिया, मैं बोलूँ स्पेस कम कर दिया, आसपास कर दिया, तो क्लटर हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा, प्रीमियम लुक नहीं आएगा, राइट। तो उसको देखने का हमको, क्योंकि जब डिजाइन बनती है, पोस्टर बनता है, तो उस पर इसलिए बनता है कि अच्छा लगना चाहिए। अच्छा नहीं लगेगा तो व्हाट इज द यूज, राइट। कोई देख के अट्रैक्ट होना चाहिए, ना कि उसको लगे यार भर दिया मजा नहीं आ रहा, कितनी इंफॉर्मेशन रीड करे एक पेज में, राइट। तो वैसा नहीं होना चाहिए। हमें कोई पेपर नहीं देना है जो हमको पूरा भरना है पेपर, राइट। हमें पोस्टर बनाना है, लोगों को अट्रैक्ट करना है, राइट। हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से को देख के उसको अट्रैक्ट हो कि इसके अंदर क्या है तो और रीड करे। तो उस टाइप के डिजाइन में इन चीजों का यूज किया जाता है, इनको ढंग से देखना पड़ता है। पेस्ट ओके कर गाइस। सकते हैं। और दूसरा, जैसे आज हमने सीखा था कि सेंटर करना है, तो यहाँ पे अलाइन पेज में जाइए, सेंटर रख लीजिए, राइट, ये सेंटर हो गया टेक्स्ट। अब इसके पीछे का ब्लू सेंटर नहीं हुआ तो उसको भी एडजस्ट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, तो वो आप कर सकते हैं, राइट। तो ये देखिए, ये अलाइन कर लिया बेसिकली मैंने यहाँ पे। अलाइन टू पेज में आता है लेफ्ट, सेंटर, राइट, और टॉप, मिडिल, बॉटम। मतलब टॉप, ये अभी टॉप में है, ये टेक्स्ट यहाँ मिडिल में आ जाएगा और ये बॉटम में जा सकता है। और यही टेक्स्ट को अगर मैं लेफ्ट करूंगा तो यहाँ पे चला जाएगा, ये सेंटर, और ये राइट अलाइन, ऐसे इधर चला जाएगा। तो वो होता है। साइज का मैंने आपको बता ही दिया था, कोई भी साइज बड़ा छोटा करना है तो यहाँ पे होता ही है। फॉन्ट फैमिली हम चूज कर सकते हैं, जैसे देखिए इसका एग्रेंजर करके फैमिली है, इसका लीबक फैमिली है, और इसका भी एग्रेंजर है। तो मैंने कहा दो फॉन्ट फैमिली से ज्यादा रखने नहीं चाहिए, तो मैंने दो रखे हुए। अगर मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ फॉन्ट को, तो साइज इंक्रीज कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से करना पड़ेगा अगर मुझे ज्यादा अच्छा दिखाना है तो, राइट। नहीं तो जो पहले था वैसा भी रख सकते हैं, लेट्स गो राइट। तो इस तरीके से आप मोटिवेशनल कोड बना सकते हैं।
इंस्टाग्राम के लिए उसे डेली डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज का ये एक्टिविटी वन था, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, पीएनजी फॉर्मेट में कर लेंगे, डाउनलोड हो जाएगा अभी। ओके गाइस। तो ऐसे ही आप अपना। कलर कम्युनिकेशन, तो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कलर कम्युनिकेट करते हैं, हर कलर का एक मतलब होता है। तो उसमें सबसे पहले रेड, रेड हमेशा एनर्जी एंड अर्जेंसी दिखाता है। तो ऐसा नहीं हर टेक्स्ट को रेड कर दो और फिर बोले यार मजा नहीं आ रहा, तो ये पे ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं हो रही। तो रेड का आपको समझना है रेड कहाँ है, अर्जेंसी होती है या एनर्जी। फायर होता है, फायर में दिखाते हैं ना रेड कलर होता है, राइट। अर्जेंसी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले करना है, तो अर्जेंसी के अंदर रेड कलर आता है। ब्लू, ब्लू का मतलब होता है ट्रस्ट, ट्रस्ट एंड कामनेस। इसीलिए हम इंडियंस का कलर ब्लू है, राइट। इंडियन ब्लू बोलते हैं, तो हम ट्रस्ट एंड कामनेस के लिए फेमस है, राइट। उसके बाद ग्रीन, ग्रीन हमेशा नेचर एंड ग्रोथ को दिखाता है। इसीलिए आप जहाँ पे भी देखोगे, शेयर मार्केट हो या कहीं पे भी हो, तो ये हमेशा ग्रीन कलर यूज होता है। ओके, उसके बाद ब्लैक, ब्लैक बहुत ही प्रीमियम होता है, ज्यादा टैक्स और एलिगेंस के लिए वही लिखा जाता है, ब्लैक कलर में ही लिखा जाता है, राइट। येलो, जब भी हम अटेंशन दिलाना चाहते हैं किसी का, तो हम येलो करेंगे। बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आता, वो येलो में रेड, येलो की जगह रेड कर देते हैं अटेंशन के लिए, बट ये गलत है। जब भी आप चाहते हो कोई अटेंशन कराना है किसी का, राइट, ध्यान खींचना है, तो हमेशा येलो होना चाहिए। बल्ब होता है ना जो येलो जलता है, रेड नहीं होता है। पर लोगों को पता नहीं होता। तो वो गलत कलर यूज करोगे तो कंटेक्स्ट गलत हो जाएगा, फिर लोगों को आप जो चाहते हो वो नहीं होगा, तो मीनिंग कन्वे नहीं होगा, राइट। तो समझिए कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सही यूज पता होना चाहिए। वो क्या है, व्हाइट के साथ ब्लैक, येलो के साथ व्हाइट अवॉइड करना चाहिए, येलो के साथ व्हाइट नहीं होना चाहिए, ये बहुत लोग गलतियां करते हैं। ब्लैक के साथ व्हाइट होता है, राइट। ये थोड़ा सा मैंने बताया है कि लो कंट्रास्ट होता है पेयर, इनको समझना पड़ेगा आपको कि क्यों ऐसा किया जाता है। तो ये एक टिप्स दे दिए यहाँ पे कि व्हाइट के साथ ब्लैक होना चाहिए, येलो के साथ व्हाइट नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों ने गलती करते हैं, ये येलो के साथ व्हाइट लिखते हैं। अगर आप अपने व्यूअर को गाइड करना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले ये पिरामिड स्टाइल में जाते हैं, तो पिरामिड में सबसे ऊपर होता है बिगर टेक्स्ट, मेन मैसेज, सबसे पहले यही दिखेगा। उसके बाद होता है मीडियम, सेकंड लेवल पे आता है मीडियम टेक्स्ट, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो ये आपका बिगर टेक्स्ट को क्या सपोर्टिंग जो लगता है वो ये होता है मीडियम। उसके बाद थर्ड इन्फॉर्मेशन होता है स्मॉल टेक्स्ट, एक्स्ट्रा डिटेल, जो कि सब चाहते हो सबसे लास्ट में देखे। ठीक है। अब एग्जांपल है एनुअल फंक्शन है, तो एनुअल फंक्शन है तो वो होना चाहिए बिग। जब आप एक पोस्टर बना रहे हो स्कूल का, उसमें लिखा है एनुअल फंक्शन, तो एनुअल फंक्शन होगा बिग। उसके बाद उसका डेट एंड टाइम जो उसको सपोर्ट करा कि एनुअल फंक्शन कब है, वो होगा मीडियम। उसके बाद वेन्यू डिटेल होगी स्मॉल में, या कोई भी आपने मैरिज कार्ड देखा होगा, राइट। तो ऊपर जो सबसे मैरिज की इंफॉर्मेशन होती है कि ब्राइड वर्सेस ग्रूम, राइट, तो वो बोल्ड होता है। उसके बाद डेट थोड़ा सा मीडियम होता है। उसके बाद वेन्यू डिटेल और स्मॉल में थी बाकी सारी चीजें, कि विथ रिगार्ड्स एंड ऑल दिस, हु इज वेटिंग, हु इज रिसीवर, वो सब स्मॉल में होती है, राइट। तो ये बनाने का फॉर्मेट है ताकि अच्छा लगे, लोगों को समझ में आए कि क्या इन्फॉर्मेशन काय के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लोग मिस कर जाते हैं, और मिस करते हैं तो फिर आप जानते क्या होता है। या फिर आप उतना बनाना चाहे तो आप करना चाहते हैं तो आप एक बैक टू स्कूल पोस्टर बनाइए, स्कूल का नाम लिखिए, अट्रैक्टिव हेडिंग डालिए, दो फॉन्ट डालिए, मैचिंग कलर लगाइए, डेकोरेटिव एलिमेंट लगाइए, राइट। तो अभी तक का जो सेशन है उसका बेसिकली टेक अवे ये है कि आपको टाइपोग्राफी बेसिक्स पता लग गए होंगे, आपको फॉन्ट कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, किस कॉम्बिनेशन के साथ क्या यूज किया जाता है, टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड अलाइनमेंट समझ में आ गया, कलर साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी कि पांचों कलर है, पांच मेन कलर है, उनका क्या साइकोलॉजी है, पीछे क्यों यूज किया जाता है, उसके बाद कॉम्बिनेशन आप समझ जाएंगे। डिजाइन की हिरार्की है, जब भी डिजाइन बनाते हैं तो किस हिरार्की में बनना चाहिए, राइट। सबसे पहले बिग टेक्स्ट आएगा, फिर स्मॉल टेक्स्ट आएगा, फिर मीडियम टेक्स्ट आएगा, फिर स्मॉल आएगा, राइट। तो ये हिरार्की पता होना चाहिए। हम सोशल मीडिया पे जाएंगे, उसके बाद हम इंस्टाग्राम पोस्ट लेंगे, तो हमारा ये टेम्पलेट आ जाएगा कि जो इंस्टाग्राम पोस्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इसमें से मैं ये टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। हम बना रहे थे नेवर गिव अप बिलीव इन योरसेल्फ बना रहे थे, तो ठीक है नेवर। तो ये एक डिफॉल्ट टेम्पलेट आएगा, तो लाइक आई सेड एवरी टाइम कि एक वाइट कैनवा आएगा, वाइट कैनवा पे काम करने से अच्छा है कि आप खुद का एक टेम्पलेट सर्च कर ले। तो मैं देख लेता हूँ कोई है क्या यहाँ पे, तो लेट मी राइट मोटिवेशनल कोट, मोटिवेशनल कोट इंस्टाग्राम रील।
वेरी स्पेसिफिक मैसेज कर लेता हूँ, तो इस तरीके से आ गया। अब इसमें से आप देख लीजिए कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन। राइट, तो जितने आए हैं, तो हार्ड वर्क लेवल अप पे है ये, तो ये एक ले लेते हैं। अब इसके ऊपर बैकग्राउंड का थोड़ा सा कलर का देख लेते हैं, राइट, और कलर के कॉम्बिनेशन है बिलीव, ये वाला ले लेते हैं। तो मैंने ये ले लिया। ओके, तो ये प्रीमियम था, तो मैंने देखा नहीं कि ये प्रीमियम था, तो नेवर स्टॉप वाला देख लेते, ये आ गया। ओके, तो अब ये हमारा आज का है। ओके, तो सबसे पहले हमने बोला था नेवर गिव अप, राइट। तो ये सेंट्रल लाइन है, ये बाय डिफॉल्ट दिख रहा है सेंट्रल लाइन है, तो यहाँ पे अलाइनमेंट में जाएंगे आप चेक करने के लिए। तो अलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो अलाइन होते जा रहा है, राइट। ये लेफ्ट अलाइन हो गया। उसके बाद क्या, ये राइट अलाइन होने की कोशिश करी है, ये राइट अलाइन हुआ है, और ये अभी सेंट्रल लाइन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ इसको दूसरे कॉम कलर में, देखिए कलर देख लेते हैं पहले। और यहाँ पे मैं मेरा डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने टेक्स्ट डाल दिया। अब ये स्माइली मुझे पसंद नहीं आ रहा, ऐसा कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको कि कलर थोड़ा सा अलग डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये टेंशन डाल दिया है, मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब नेवर गिव अप व्हाइट में आ रहा है, ब्लू में व्हाइट आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है हालांकि, बट मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें कलर कैसे चेंज करते हैं, इट्स नॉट रियली गुड। तो हम ये वाला करके देखते हैं क्या कलर हुआ। तो देखिए थोड़ा सा मैचअप सा हो गया, उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, राइट। तो या तो आप इसको थोड़ा सा व्हाइट सा ले लीजिए, वापस व्हाइट ले लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा सा दिखेगा। ओके, अब नेवर गिव अप है, तो इसके थोड़े से एलिमेंट में जाते हैं, और यहाँ पे थोड़े से एलिमेंट सर्च करते हैं, एलिमेंट ऐड करना देखते हैं। तो नेवर गिव अप इस नाम से देखते हैं कुछ एलिमेंट है क्या। ओके, तो ये एक एलिमेंट दिखा रहा है, 3D एलिमेंट दिखा रहा है, तो लेके देख लेते हैं। तो ये मैंने एक 3D एलिमेंट लगाया है, यहाँ पे हैंड आ रहा है, राइट। तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं स्टेप के लिए एनिमेशन लगाना तो ये भी कर सकते हैं, राइट। ये देखिए ये ह्यूमन है, ह्यूमन भी लगा सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं, और मैं ह्यूमन वाला ही ले आता हूँ। और मैंने इसको यहाँ पे फिट कर दिया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसको बड़ा करके ऐसे करना तो ये भी कर सकते हैं आप, वो इस तरीके से भी बोल सकता है, डोंट गिव, इसको यहाँ कर दीजिए, राइट, ऐसा भी कर सकते हैं आप। आपको इसकी थोड़ा सा इफेक्ट डालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट डाल सकते हैं, राइट। एक ग्लो हो गया थोड़ा सा, इको जैसा करना चाहते हैं, राइट, हम ड्रॉप करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। थोड़ा इफेक्ट दिखा रहा हूँ आपको कि ये ऑफ सेट है, राइट, कि देखो इसके बीच में शेडो आ जाएगी, राइट, तो वो कर सकते हैं। डायरेक्शन चेंज करना है शेडो का तो वो भी कर सकते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट, कि इसको कैसे ऑफ सेट दिखाना है, ये सब तरीका है अपने पास, ग्लो करना है, राइट, तो इसको ग्लो करना है तो जितना ज्यादा करोगे उतना ग्लो होगा। तो ये इस तरीके से किया जाता है, नाइस। तो यहाँ एलिमेंट है, सर्च करो, और नीचे अगर आपको लास्ट में एक मैसेज देना है तो ये कोड तो दे दिया आपने, और बाद में आप लोगों को बोलना चाहते हैं कि भाई सब्सक्राइब नाउ माय चैनल, राइट, क्योंकि आजकल बहुत ऐसा होता है, तो सब्सक्राइब नाउ सर्च करेंगे हम।
और ये हमें ये देखिए जिसमें भी क्राउन आ रहे हैं ये सब पेड वर्जन में है, तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा फ्री वर्जन है अवेलेबल, तो सी ऑल में जाएंगे। लेट्स ये सब देखो पेड है, तो हमें ये सब्सक्राइब का ही मिल रहा है, सब्सक्राइब नाउ नहीं मिल रहा है। तो लेट्स सी सब्सक्राइब नाउ सब पेड वर्जन है, ओके। कोई मिला नहीं तो ये भी पेड में है, तो हम फ्री वर्जन उठा लेंगे, हमें तो सिर्फ सीखना है राइट, तो हम ये वाला उठा लेते हैं। अब इसका हम साइज छोटा कर दे, ये साइज उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, इसका साइज और छोटा कर देंगे। ज्यादा छोटा नहीं करेंगे क्योंकि हम बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लोग हमें सब्सक्राइब भी करें राइट, तो ये हमारा चैनल है। और थोड़ा सा बस हम ये नेवर गिव अप जैसा नहीं करने थे कि नेवर गिव अप इज आर बिग कोड राइट, तो ये हमारा मेन कोड है, तो इसको बड़ा रखेंगे, तो इसके बाद सब्सक्राइब नाउ सब्सक्राइब कर दिया, ओके। और यहाँ पे हमने इमेज डाल दिया स्माइली का राइट। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर पीछे एक आप गार्डन का बैकग्राउंड भी रख सकते हैं, लेट्स सी कैसा होगा क्या, बट एलिमेंट में नहीं मिलेगा वो। बेसिकली आपको एक इमेज चाहिए पीछे, ग्रीनरी इमेज चाहिए, वो आपको मिल जाएगी, टेम्पलेट में जाते तो मिल जाती, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, ये देखो आप ये जो स्पेसिंग की बात कर रहा था, तो ये कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग, अगर मैं यहाँ फालतू एक स्पेस दे दूँ तो इट्स वेरी लुक ऑड राइट। तो वही बताने की कोशिश की, एक एक स्पेसिंग का बहुत मैटर होता है। और इस केस में जब साइजिंग की जाती है राइट, तो दोनों के बीच में देखो साइजिंग है, इस टेक्स्ट और इस टेक्स्ट के बीच में प्रॉपर साइज होना चाहिए, अदरवाइज दिस लुक्स वेरी क्लटर। तो वापस मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि आज हमने क्या सीखा। हमने टाइपोग्राफी के बारे में जाना, टाइपोग्राफी के एलिमेंट समझे, कलर कॉम्बिनेशन समझे, हमने समझा कि उसका फॉन्ट का साइज क्या रखना चाहिए, कितने फॉन्ट यूज करने चाहिए राइट। एलिमेंट भी देख लिया हमने आज राइट, डाउनलोड कैसे करते हैं वापस हमने समझ लिया। इनकी इनकी बेसिकली हाइट देख लिया कि कितना हाइट होना चाहिए, लेफ्ट सेंटर होना चाहिए, राइट सेंटर होना चाहिए राइट। इनके बीच में गैप कितना रहना चाहिए, कितने फॉन्ट यूज करने चाहिए, क्या साइज यूज करना चाहिए राइट। तो ये सब आज का डे 2 कंप्लीट हो गया गाइस, मिलते हैं डे 3 में, तब तक के लिए करुण यादव साइन ऑफ।